हमने सीखा था वन वेरिएबल का। ठीक है, तो हमने कुछ ग्राफ बना के भी देखे थे। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था हिसाब किताब। तो फटाफट से ये दोनों ग्राफ बना दो और मुझे व्हाट्सएप कर दो फटाफट से। शाबाश। हर्ष, समझ में आया क्या करना है? यस सर। चलो फिर हो जाओ शुरू। फटाफट से, फटाफट से ग्राफ बनाओ और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ भाई, पहला आया नहीं अभी तक। हाँ भाई। भैया, अंशिता, अंशु, आदर्श, मैसेज भेजो फटाफट से। पहले का भेजो पहले, फिर दूसरे का भेज देना। अरे आंसर भेजो यार, क्या कर रहे हो? अंशिता, हुआ नहीं गया अभी तक? बस भेज रही हूँ, बन गया। अंशु, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? अरे नहीं हो रहा तो बोल दो ना कि नहीं हो रहा।
हाँ भाई अंशिता, ये सही है एकदम, शाबाश। दूसरा भेजो। क्यों भाई अंशु, वीडियो में क्यों दिखाना तुम? फोटो भेज। और तू बोल दिया अगर मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा फालतू में से। जो दिक्कत है अनम्यूट करो और बोलो। और मम्मी के पास है। हाँ तो ये तू बोल नहीं सकता क्या अनम्यूट करके? सब कुछ मैसेज में क्यों लिखना होता है? कर। सर डांट मारेगी मम्मी। वीडियो ऑन कर, दिखा। रुक, स्क्रीन शेयरिंग रोकनी पड़ेगी। दिखा जल्दी दिखा। एक सेकंड, हाँ। थोड़ा पीछे कर, थोड़ा पीछे कर। ओके। तो हाँ भाई, है तो सब ठीक, बट तूने उसके ऊपर लाइन का नाम नहीं लिखा कि वाई इक्वल टू, उस लाइन के ऊपर वो लिखना नहीं भूलना, ठीक है? समझ गया अंशु? बोले, समझा कि नहीं? क्या सर? कह रहा हूँ तूने लाइन का नाम नहीं लिखा, समझ नहीं आता क्या? सर लाइट को हाँ वो लिख दियो, भूलियो मत वो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। भाई एक आंसर तो आ गया। हमारा इंटरनेट। हाँ भाई सही है अंशिता तुम्हारा तो।
अंशु क्या भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? अंशु नहीं हो रहा तो भाई बोल ले यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सर कर रहा हूँ, हो रहा है बस। कर रहा तो कितना टाइम क्यों लग रहा है? इतने सारे ग्राफ बना लिए अभी भी तू। एक इस ग्राफ को बनाने में घंटा लगाएगा, 5 लाइनें खींचने हैं, 3 लाइन, 1 2 3, बस खत्म। हो गया। दिखा फिर। लो देखा भाई, दिखा दे अंशु। रुक एक सेकंड, ऐसे ही रखिए उसको। सही है, ठीक है, ठीक है, हटा ले। हाँ भाई समझ गया बाई वाला ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, सबको क्लियर है? अंशिता, सूरज, अंशु। सूरज लेट क्यों आया इतना? ज्वाइन नहीं हो रहा था सर, बोल। ज्वाइन नहीं हो रहा था जूम से। अब कैसे? हम्म अब कैसे हो गया? सर पता अब नहीं, कैसे हो गया? पता नहीं। अरे फोन रिस्टार्ट कर लिया करो भाई, लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप रिस्टार्ट कर लिया करो, हो सर जाता होता। किया था, हुआ ही नहीं। नहीं हो रहा था। चल ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या करते हैं, तो पिछले वाले में क्या होता था, एक्स हमें दे दिया जाता था और वाई हमारा कुछ भी हो सकता था। तो ये था जब हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास एक, मान लो एक ऐसी इक्वेशन हो। ठीक है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है, एक्स की किसी एक वैल्यू पे वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स की हर वैल्यू पे वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे होता था x3 होता था, y कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब x और y एक दूसरे के साथ बंध गए हैं एक रिलेशनशिप में। 2x + 3y = 7 जो रिलेशनशिप है ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ से 3y किसके इक्वल आ गया, 7 - 2x के। तो y आ गया 7 - 2x/3। ठीक है भाई, तो अब मेरे को वही सेम तरीके से टेबल बनाऊंगा। अब x 1 हो गया तो y क्या होगा? बोलो। सर करो इसको 5 करो, इसको कर लो 5। ठीक है, तो जब x 1 हो गया तो y क्या हो गया, y भी 1 हो गया। 1 ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट कुछ भी वैल्यू ले लो, तो मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6 ले लेता हूँ। जब x 6 होगा तो y क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 1 y 1 होगा, अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू क्या होगी?
बोल दो यार। सर 1 1 नहीं होगी ना भाई, गलत है -1 1। -1 हाँ क्या भाई अंशु, प्लस माइनस नहीं करना आता तेरे को हैं? अंशुदा 6 होगी यार, तो क्या कर रही है? y at x equal to 6 कितना होगा बेटा? 7 minus 12 minus 5 by 5, so -1 is correct। ठीक है ना? तो हमारी टेबल बन गई है। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 1,1 और एक 6,-1। बस इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे पुट कर दो और हमारा ग्राफ बन जाएगा उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद। सिंपल है। अब ये हमारा ग्राफ है। तो एक पॉइंट है 1,1, एक पॉइंट है 6,-1। 6,-1, 1,1। अब इन दोनों लाइन को ठीक है, समझ गए भाई? अंशु, अंशिता, नोट कर लो। ये लाइन क्या हो गई हमारी? 2x + 5y = 7। कर लो कॉपी फटाफट से। तो ऐसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ लीनियर वेरिएबल्स। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? सूरज हो गया? चलो फिर आगे चलते हैं। तो फिर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ फटाफट से और मुझे व्हाट्सएप कर दो। शाबाश, क्विकली। हाँ तो अंशु, एक सेकंड। तो यार देखो, ग्राफ बनाने के लिए ना हमें कैसे तो दो ही नंबर चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाता है, लेकिन हम जनरली एनसीईआरटी के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से 3 पॉइंट क्यों लेंगे? उससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमारा ग्राफ सही है या नहीं। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, x को 11 डाल देता हूँ, तो y क्या आ जाएगा? -3। तो अब 11 का -3 प्लॉट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे कहीं पर। ठीक है, तो 3 पॉइंट लेना भाई तुम सबको। ठीक है, अंडरस्टूड? हर्ष भाई कहाँ चले जाते हो? ओ हर्ष, यस सर। डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने। सर वो नहीं पता क्या हो गया था, तो चल ही नहीं रहा था, फिर स्विच ऑफ किया फोन। हिंदू का हिंदू। बोल, हर्ष तेरे से बात कर रहा हूँ। सर फोन स्विच ऑफ कर दिया था, सारी चीज अपने आप वो होगी थी।
ट्राई ऐसे जब जाते अरे मैं पूछ रहा हूँ इंदु कहाँ है, इंदु ने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन? बोलो हर्ष। सर इंदु ने कर रखे क्लास जो क्या क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर इंदु ने तो क्लास ज्वाइन कर रखी है। क्या कर रखी है? तुमने कर रखी है क्लास ज्वाइन? हाँ भाई, बना नहीं है ग्राफ किसी का भी? अरे ये तो ऑलमोस्ट अपने जैसे। आंसर भेजो भाई व्हाट्सएप पे सब। हाँ भाई, अंशिता, सूरज, आदर्श, हर्ष। अच्छा आदर्श तो है ही नहीं। अंशु, फटाफट से आंसर भेजो भाई इसका। हाँ भाई, हुआ नहीं किसी का? कितना टाइम ले रहे हो? कौन डिस्कनेक्ट हो गया? अंशु डिस्कनेक्ट हो गया। यस सूरज, हर्ष, अंशिता, ग्राफ भेजो इस इक्वेशन का बना के फटाफट से मुझे व्हाट्सएप। अंशिता, हर्ष, सूरज और शेखिंग सोना। नहीं हो पा रहा तो बता दो, हो रहा है तो मैं बैठ। ओके सूरज,
मैसेज भेज फटाफट से व्हाट्सएप पे करके, मतलब फोटो खींच के भेज। अंशु भाई क्या दिक्कत है इसमें? अभी जैसे पिछला क्वेश्चन करा सही। सर हो तो गया पर ग्राफ सॉल्व करना नहीं आ रहा सर। क्या? वो हमने जीरो की वैल्यू, हम एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट की थी तो 7/3 आ रहा था, उसको कैसे प्लॉट करें? कोई और वैल्यू डाल ले भाई, 0 मत डाल, 1 डाल ले। हाँ भाई अंशु, यस समझा? यस सर। तो डालना जरूरी नहीं है ना भाई, 0 को फ्रैक्शन में किधर चला गया था बीच में? बता दे आदर्श भाई, तुम्हारे पास माइक नहीं है, सो दैट डजंट गिव यू एन एक्सक्यूज टू नॉट रिस्पॉन्ड। अब माइक नहीं है तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे जवाब चाहिए फटाफट से मेरे सवालों। अब तुम चाहे मैसेज लिख के दो चाहे बोल के दो, लेकिन जवाब मुझे जल्दी चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बीच में कहाँ चले गए थे क्लास? नेट स्लो हो गया था तो भाई नेट किसी और का यूज कर ले। आधे घंटे के लिए क्लास से गायब हो गया तो यार। चलो अब इसका ग्राफ बना फटाफट से।
हाँ भाई भेजो, जवाब भेजो फटाफट से, इस बार सही भेजना है यार। हाँ भाई हर्ष, हो गया क्या? अंशु, आदर्श, हुआ पहला पार्ट, मतलब ग्राफ बना? अंशिता, सूरज, अरे बता दो क्या होगा इसका ग्राफ, इतना समय क्यों लग रहा है? 3 पॉइंट ही तो प्लॉट करने हैं। करो भैया करो, अब तो तुम्हें बहुत ग्राफ प्लॉट, मेरी हालत है खराब। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए सिंपल से ग्राफ प्लॉट। अरे हुआ किसी का, ये बता दो, हुआ तो ऐसे क्यों कर रहे हो यार? भेज दिया जवाब तो भी बता दो। बाकी मुझे लगता नहीं किसी का आंसर आया होगा। What do you mean, Anshita? I am not having this question. मतलब मुझे नहीं आ रहा, समझ नहीं आया? मुझे हो भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा, बोल। सर वो ऑर्डर पे है तो सर फिर वो कैसे निकलेगा? अरे ग्राफ बना लिया पहले मेरे को ये बता। हाँ इसका तो बना लिया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब? जो हम निकाल रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो हैं, जहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यूज लिखते हैं। अब y1 है तो x7 है, y2 है, 6 and 4 10 है, y-1 है, -3x1। ठीक है, तो हम पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, राइट? तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी मैंने, संचिता, कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें सबसे पहली टर्म हमने क्या सीखी थी? यही सीखी थी। तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, यही है, एक्स कॉमा वाई। यार सिंपल चीजें भूल जाते हो तुम। तो अब इसके लिए निकालना है ऑर्डर्ड पेयर, तो पहले ग्राफ बनाओ। क्या है? x-7, 1 और 1, तो ऐसा ग्राफ बनेगा भाई।
ठीक है, यही ग्राफ बना है सब लोगों का, बताओ। हाँ भाई अंशिता, ग्राफ यही बना है यस सर। पक्का? ठीक, सर हमारा भी यही बना है। बहुत बढ़िया भाई अंशु, शाबाश। हाँ भाई आदर्श, हर्ष, सूरज, यही ग्राफ बना है तुम्हारा? अरे बोल दो किसी का गलत बना है तो, खा थोड़ी ना जाऊंगा मैं, बता तो दो नो सर, क्या गलती करी है भाई। मेरा तो उल्टा ही बन गया। क्या गलतियां करते हो यार तुम। सूरज ग्राफ भेज दे रहा अपना, मतलब कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, इसमें तुम गलती क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या गलती क्या हुई है सूरज, बता थोड़ा, बता बता, भेज मत, बता दे। हाँ भाई आदर्श, क्या गलती हुई है? तो ठीक है भाई, तो वो बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना है, ठीक है निशिता, जब y-1 है तो टेक्निकली हमें क्या करना है, ग्राफ के थ्रू ये पॉइंट ये सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अब तो वही करेंगे, तो y-1 है, तो ये देखो ये y-1 है, तो हम ये इसको पॉइंट, इस प्रोसेस को शुरू कैसे करते हैं। अब यहाँ तो हमें ऑलरेडी ये पॉइंट पता है, अब मान लो हमें ये पॉइंट ना पता हो, तो हमें पता है लेकिन कि y-1 है, तो ये -1 है ये पॉइंट, y=-1, तो इससे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो हमारा पॉइंट आ जाता है। तो अब इस पॉइंट से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट आता वो मेरा ऑर्डर्ड पेयर का x दे देता, तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाता, ये 1 होता, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता 1, -1। सेकेंड पे देखते हैं, जब x-2 है, तो x अब -2 दिया है इसने, x-2 पे चलते हैं, -1 -2। अब x-2 से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस लाइन पे, ठीक है। अब इस पॉइंट, हमें पॉइंट मिल गया एक, अब इस पॉइंट से हम y पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो और ग्राफ को देख के हम तुरंत बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। तो उसी तरीके से हमारा जो ये पॉइंट होगा उस हिसाब से ऑर्डर पेयर आ जाएगा, -2 कॉमा -2, ये भी -2 ही है, तो -2 कॉमा -2 बन गया, ठीक है। ये समझ में आया सबको? तो अंगूठा दिखाओ, हर्ष, समझे? ठीक है, चलें आगे या नोट करना है अभी? सूरज, आदर्श, तुम लोगों ने अभी तक गलती नहीं बताई मुझे अपनी, कि क्या कदम मचाया तुमने इस सवाल में। हम्म, बता ही नहीं रहे यार, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी ना। कॉपी करो फटाफट से और फिर बताओ मेरे को, कॉपी होगा। अंशु भाई, ये आदर्श भैया क्या होता है, तेरे बराबर का है आदर्श, बुला भैया, भैया क्या लगा, हर चीज हर किसी को भैया बुलाता है, हैं? अरे तेरे बराबर का बालक है वो अंशु बेटे, नाम से बुलाओ, ठीक है। हाँ भाई, हो गया कॉपी? अंशिता, सूरज, हर्ष,
डन। वो हाइट में बड़ा है, इतना गंदा जोक मारा है यार सूरज ने, मारूंगा तेरे को पकड़ के। चले फिर आगे। तो चलो फिर। तो अब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक तो हमें इक्वेशन दी जाती थी, हम देख के ग्राफ बना देते थे एक्स वाई। लेकिन अब हमें एक्स वाई में इक्वेशन पहले लानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। तो वर्क क्या बोल रहा है सवाल, देखो। वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बाय बॉडी on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ठीक है, तो इस चीज को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन में। और कांस्टेंट फोर्स हमारा 2 यूनिट्स बताया गया है। बताओ भाई क्या होगा, कौन बताएगा। तो वर्क डन दे रखा है हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो वर्क डन हम एक्स एक्सिस एक्स ले लेते हैं वेरिएबल, और डिस्टेंस हो गया वाई। ठीक है, समझ गए भाई। और के क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या दे रखी है, हम 2 दे रखी है। तो हमारा ग्राफ हो गया x इक्वल टू 2y। यस, जब अब टेबल बना लेते हैं इसकी, x और y। तो जब x 0 है तो y 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। y 1 है तो x 2 है, y 2 है तो x 4। तो बस एक ग्राफ बना दो, 2, 1, 4, 2। ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यार देखो, वर्क डन अगर मैं y एक्सिस पे लेता तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा अलग हो जाता, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू मेंशन कि तुमने कौन सी चीज कौन सी एक्सिस पे ली है। सो यू हैव टू मेंशन दैट वर्क डन इज अलोंग x axis and distance is along y axis। ठीक है, तो अभी हमारा ग्राफ ये पास कर रहा है 0 0 से 2, 1 से एंड 4, तो वो क्या बोल रहा है भाई, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, मतलब हमारा डिस्टेंस y पे है, तो y पे 2 यूनिट्स है। तो सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे मिलेगी ग्राफ के, और यहाँ से x एक्सिस पे लाइन खींच देंगे। तो ये तो हमने ऑलरेडी पॉइंट ले ही लिया है, बाय चांस ना लिया होता तो जहां पे ये लाइन ग्राफ को मीट करती वो हमारा वर्क डन हो जाता। सो दैट विल बी 4। एंड व्हेन द डिस्टेंस इज 0, तो डिस्टेंस 0 पे तो क्लियरली 0 ही है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा और इसका 0। समझे भाई? अंगूठा दिखा दो सब लोग। अंशिता, हर्ष, अंडरस्टूड?
जल्दी बोलो, समझ आया अंशिता और हर्ष? अरे छेती दस दो यार, कुछ नहीं बोलोगे तो मैं हाँ मान लूंगा। चलो फिर हाँ मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जरा करके देखो मुझसे। तो अब इस क्वेश्चन में इसने बता ही दिया है क्या है, कौन किसको किस एक्सिस पे ले, बोल ही दिया डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स एंड टोटल फेयर एज वाई। तो फेयर हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे एंड डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ भाई, हुआ किसी का? मतलब इक्वेशन बनी क्या? इक्वेशन सर बता कर दो रहे हैं। बस, छेती कर छेते। सर हमारी बन गई इक्वेशन। चैट में भेज, ऐसे बोल मत इक्वेशन क्या बोलती है, भेज जरा। भेज भेज भेज, इतना समय लग रहा है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ब्रैकेट खोल देना। और अब अंशु इसका ग्राफ बना के भी दिखा दे फटाफट से। हाँ भाई, और कोई है जिसकी इक्वेशन बनी है अभी? बोलो सूरज, हर्ष, अंशिता, बन रही है इक्वेशन या नहीं? अरे नहीं बन रही क्या भाई, क्या? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, बन रही है नहीं बन रही सूरज? ए सूरज, बोलिए, आवाज निकालिए। हाँ सर बन गई। तो क्या तेरा बोल क्यों रहा? पागल हूँ मैं पागल हूँ जो ऐसे ही बोल के जा रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहा तू? अरे सर मैं भी कर रहा था ना। तो बोलने में साथ साथ टैक्स लगेंगे। सर डिस्टर्ब हो जाता। अच्छा कर रहा हूँ तेरा डिस्टर्ब। ग्राफ बना के भेज फटाफट से। इक्वेशन तो बता क्या बनी है, लिख के भेज चैट में।
हाँ सर वही भेज रहा हूँ। हाँ अंशिता जी, यस सर। बनी नहीं बनी इक्वेशन? नहीं बनी सर, कल इतनी देर की लग रही है लड़की, जल्दी कर। कर सूरज देख। तो इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो ना, सही है वो तो। ओके। ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दे बस, फिर अब ग्राफ बना दे इसका फटाफट से। 2 मिनट का काम रह गया। हाँ भाई, किसी की आवाज आई थी बीच में सर। अंशु तू था या हर्ष था? कोई भी नहीं था, वाह। मैंने कुछ नहीं बोला। तूने नहीं बोला। हर्ष तू बुला रहा था क्या? हर्ष तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा इतनी देर से। यार कितना तो चलो भाई, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। अंशिता ध्यान से देखो, हर्ष तुम भी देखो अगर तुम हो क्लास में तो हमने बोला है कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है और फेयर वाई एक्सिस पे है, तो फेयर वाई लेंगे हम। तो फेयर कितना हो जाएगा? अब मान लो मैं x किलोमीटर चला हूं, ठीक है डा, मैं x किलोमीटर चला हूं इस टैक्सी से। तो x किलोमीटर चलने पे वो बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए तो फेयर फिक्स्ड है, ये 1 किलोमीटर हो गया, बचा हुआ x माइनस 1 किलोमीटर, राइट। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पहले किलोमीटर के लिए फेयर है फिक्स्ड और अगले के लिए ₹5 पर किलोमीटर उसके बाद। तो अब टोटल फेयर कितना हो जाएगा? पहले किलोमीटर के लिए तो फेयर फिक्स्ड है, तो ₹8 हो गया, प्लस बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर है x में से। अब उनका रेट क्या है? ₹5 पर किलोमीटर है, तो टोटल पैसा कितना लग जाएगा? x माइनस 1 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो x को -1 डालते हैं तो y आ गया -2। अच्छा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकेगा। सर हमारा बन गया ग्राफ। भेजना फिर। x 0 है तो y 3, x 1 है तो y 8, x 2 है तो y 30। ठीक है, बस अब इसको प्लॉट कर लो पॉइंट्स को, काम खत्म। 1 मिनट रुक जा फिर अंशु, जरा ये कर ले हम, कंफर्म कर लियो अंशु सही है या नहीं और बता दे। ठीक है भाई। तो 0, बोल बोल क्या हुआ? 2। सर सही बना है, पता है हमें। अच्छा बेटे, इतना कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है भाई, ये है हमारा ग्राफ। स्केल थोड़ा ये वाला ले लिया मैंने क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो गई थी। अरे एक्स पे तो हुई नहीं बड़ी, वाई पे हुई है बड़ी। शे हटाओ इसको। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ ऊपर आ गया 14। तो पहला पॉइंट है 0,3, तो 0,3 यहाँ पे होगा। फिर है 1,8, 1,8 ये होगा।
फिर है 2,13 2,13 तो जरूरत नहीं है इसका। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है भाई, भी नहीं हुआ। ओके, क्लियर है? अंगूठा दिखा दो भाई, क्लियर है तो। अंशु सेम ही था ना? यस सर, सेम है। शाबाश। हर्ष, इज इट क्लियर? हर्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3, ये हो गया 1,8। ये लाइन हमारी ऊपर जाएगी। ठीक है भाई, ये पॉइंट ऊपर एक आएगा हमारा 2,13। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ बनाना आ गया लीनियर टू वेरिएबल्स में। चलो फिर तो आगे चलते हैं। आगे ऐसे जा रहे हैं हम कि क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं और तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा। हाँ भैया, तो ज्यादा नहीं देते, सवाल तो बहुत है हमारे पास। अच्छा अंशु, क्यों भाई, आज क्यों ऐसा स्पेशल था? अच्छी बात है, मजा आया तो आई एम हैप्पी, लेकिन क्यों, कारण भी बता दो। तो भाई ज्यादा नहीं, बस एक्सरसाइज 1 कराना, 15 सवाल है मात्र। ठीक है, ट्यूसडे तक बहुत टाइम है।